जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुन तीर वनचारी यमुन तीर यमुन तीर वनचारी यमुन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम श्रीपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य
अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्री भागवत संदर्भ की जय हो। श्री तत्व संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव के अतिशय करार्चित पाद पद्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी प्रभृति स्वपक्षा अष्टयुधेश्वरी सखेगण एवं श्री रूप रति मंजरी आदि निज पाल्यता से किंकरीगण सभे कोटि कोटि वार दैन्यतामयी विज्ञप्तियों को संपादित करते हुए तथा वर्तमान कलयुग के इस प्रथम संध्या में स्वकीय अपार महावरुणालयता के करुणा वरुणालयता के फलस्वरूप इस धरातल पर आत्म प्रकट होकर निज नाम एवं निज प्रेममयी उन्नत उज्ज्वल रस की महावन्या में संपूर्ण चतुर्दश भुवनांतरवर्ती जागतीय जीवात्माओं को सर्वतोभावेन आप्लावित कर देने वाले उन साक्षात श्री व्रजेंद्र नंदना भिन्न कलेवर स्वरूप शची सूनु भगवत श्री कृष्ण चैतन्य देव के पादाम्बुजों में भी तत्परिकर श्रीधाम वृंदावन सहित श्री वृंदावन स्थित श्री षड गोस्वामी पादों सहित अनंतवार नमन करने के अनंतर उपरोक्त उसी श्री कृष्ण भावना सुधारूपी मंदाकिनी के प्रवाह का पुनः अर्वाचीन समय में विश्वव्यापी स्तरीय रूप से संप्रवर्धन करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के भी अत्यधिक अर्हणीय पादाम्बुजों में लक्ष लक्षवार नमन करते हुए साथ ही साथ श्री मंत्र गुरुपाद पद्म एवं अन्यान्य समस्त श्री शिक्षा गुरुपाद पद्मों के पादाम्बुजों में भी कोटिशः अभिनंदन करते हुए विशेषतया उपस्थित वैष्णव वृंद का यथायोग्य अभिनंदन करते हुए आज के इस सायंकालीन पुण्याहन वेला में हम क्रमशः षट संदर्भात्मक श्रीमद्भागवत संदर्भ के प्रथम पुष्प स्वरूप श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के षोडश अर्थात 16वें दिवस का प्रारंभ करते हैं। यथा हमने गत पंचदश दिवसों की विवेचना में यह श्रवण करने का सुयोग प्राप्त किया कि किस प्रकार कलयुग के आराध्य स्वरूप भगवत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतीय पद्य कृष्ण वर्णम के अभिलक्षित पदार्थ है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजन्ति सुमेधसा। इस पद्य में कृष्ण वर्णम की व्याख्या करते समय श्री जीव गोस्वामी चरण ने प्राथमिकी व्याख्या में कृष्ण का नाम, कृष्ण नाम अथवा कृष्ण रूपी दो वर्ण या अक्षर जिनके नाम में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उन कृष्ण चैतन्य नामधारी महाप्रभु को यहाँ पर सूचित किया है। एवं उसके उदाहरण में श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय के तृतीय श्लोक को समाहूतः से प्रारंभ होने वाले पद्य को कि जिसमें प्रयोजनीय अंश है श्रियः सवर्णेन आदि, इस उद्धरण के द्वारा यह स्थापित किया गया, यह सूचित किया गया कि कृष्ण के समान वर्ण जिनके नाम में हैं, अर्थात जो कृष्ण चैतन्य नामधारी हैं। तभी तो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य पाद महाप्रभु जी की स्तुति करते समय कहते हैं चैतन्य शतक में कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधीर्यस्तमहं
प्रपद्ये। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव को साक्षात व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर से अभिन्न रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो तत्कालीन भारतवर्ष के अर्थात 5 शताब्दी पूर्व का जो भारतवर्ष था, उस भारतवर्ष के प्रकांड दिग्गज विद्वान, विशेष करके शंकर संप्रदाय की विचारधारा को स्वीकार करने वाले अद्वैत वेदांत के दिग्गज प्रकांड जो विद्वान थे, कि जिन विद्वानों की गणना तत्कालीन भारतवर्ष के वह जो मध्ययुगीन जो भारत था, मिडीवल इंडिया, उस तत्कालीन मध्ययुगीन भारतवर्ष के चारों दिशाओं में परिव्याप्त, चतुर्दिक में परिव्याप्त जितनी भी पंडित मंडली थी, विशेषतया दर्शन शास्त्र की जितनी भी पंडित मंडली थी, न्याय वैशेषिक वेदांत आदि दर्शनों की, उन समस्त में मूर्धन्य स्थान को प्राप्त श्री सार्वभौम भट्टाचार्य एवं श्री प्रकाशानंद सरस्वती पाद आदियों का नाम सन्निविष्ट होता था। ये सभी मूर्धन्य स्थान प्राप्त थे, तत्कालीन भारतवर्ष के दिग्गज विद्वानों में इनकी गणना थी। इतिहास ऐसा वर्णन प्रदान करता है कि श्री प्रकाशानंद सरस्वती जो काशी के परिव्राजकाचार्य सन्यासी यतिराज थे, अद्वैत वेदांत के धुरंधर प्रकाश स्तंभ थे, एवं जिन्होंने वेदांत सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, जो ग्रंथ आज चौखंबा के द्वारा, चौखंबा प्रकाशन बनारस के द्वारा आज भी प्रकाशित है। तो इन वेदांत सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथों की रचना करने वाले तथा 60 सहस्र सन्यासी शिष्यों के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती पाद, 60,000 सन्यासी शिष्यों के गुरु। परंतु उस समय के जो आचार्य होते थे, वे धन बल, जन बल, ख्याति बल से बृहत स्थान को प्राप्त नहीं होते थे। वे केवल त्याग, वैराग्य, ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूति और जो शास्त्रों का जो विशेष शास्त्रों में जो पारंगतता है, जो शास्त्र ज्ञान में जो विशेष परिपक्वता है, प्रौढ़ता है, उसके आधार पर वे आचार्य पद को ग्रहण करते थे। बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम बना लिए, बड़े बड़े जो है लाखों करोड़ों चेलों को इकट्ठा कर लिया, अरबों की संपत्ति पे कुंडली मार के, जैसे सर्प बैठ जाता है कुंडली मार के, ऐसे संपत्ति की रक्षा करने के लिए कुंडली मार के ऊपर बैठ गए। ये कोई लक्षण नहीं रहा था उन दिनों में आचार्यों का। उन दिनों में आचार्यों का लक्षण ये होता था कि एक तो जो ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान आदियों से समन्वित है, तथा केवल इन सद्गुणों से समन्वित होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता था, परंतु जो जिस संप्रदाय के अंतर्भुक्त हैं, वे उस संप्रदाय की विचारधारा को अभूतपूर्व रूप में प्रस्थापित करें। तो जिस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य आदियों का नाम गिना गया, तो इन लोगों की क्या विशेषता थी? इन लोगों का वैशिष्ट्य यही था कि अद्वैत वेदांत, शांकर वेदांत के विद्वानों में ये मूर्धन्य स्थान को प्राप्त थे उन दिनों। और प्रकाशानंद सार्वभौम आदियों ने तो दिग्विजयी करके भारतवर्ष के जितने भी शांकर मत के विरोधी विद्वान थे तत्कालीन, या जो उनके संपर्क में आए होंगे, उन समस्त को उन्होंने पराजित कर दिया। ऐसे लोग थे 60,000 सन्यासी जिनके शिष्य थे। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जब साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य देव को भगवान माना गया, वे सार्वभौम भट्टाचार्य जिनके अनुज मधुसूदन विद्यावाचस्पति काशी के प्रकांड नैयायिकों में से अन्यतम माने जाते थे, और जिन मधुसूदन विद्यावाचस्पति से हमारे भागवत संदर्भ के रचयिता श्री जीव गोस्वामी पाद ने वेदांत, न्याय आदि दर्शनों की शिक्षा प्राप्त की। तो ये इस कोटि के विद्वान थे
कि जिनका आज के समय में तो कोई साम्य देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। तो इन विद्वानों के द्वारा भगवान श्री चैतन्य देव को, और सार्वभौम भट्टाचार्य वैसे भी कोई साधारण नहीं थे, पुरी के जो राजा थे तत्कालीन गजपति महाराज प्रताप रुद्र देव, उन महाराज प्रताप रुद्र देव के सभा पंडित थे, सभा पंडित थे, राज पंडित थे। तो ऐसे विद्वानों के द्वारा जो न्याय शास्त्र के, वेदांत शास्त्र के में जो पारंगत थे, तथा जो तर्क वितर्क के अतिरिक्त, तर्क वितर्क में परास्त करने के अतिरिक्त जिन दिग्गजों को, जिन मतवाले हाथियों को वश में करने का अन्य कोई उपाय नहीं था। ये लोग तभी वश में आ सकते थे जब उनके तर्कों को, उनकी मान्यताओं को प्रबल तर्कों के द्वारा छिन्न भिन्न विखंडित कर दिया जाए। जो बिना तर्क के कदापि पराजित नहीं हो सकते थे, बिना किसी प्रबल तर्क के, बिना किसी प्रबल युक्ति के। तो ये ऐसे लोग थे, और ऐसे लोगों के द्वारा, ये कोई अंधविश्वास में बह जाने वाले भावुक लोग नहीं थे। तो ऐसे लोगों के द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य देव को भगवान माना गया। तभी तो सार्वभौम भट्टाचार्य बात क्या कहते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कह पुरुष पुराण। वही पुराण पुरुष, वही परम पुरुष, आदि पुरुष, परमात्मा, परब्रह्म भगवान हरि इस समय अपने निज भक्ति योग का शिक्षण प्रदान करने के लिए, और वह निज भक्ति योग कैसा है? वह निज भक्ति योग वैराग्य तथा विद्या से युक्त है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। निज भक्ति योग का तात्पर्य है कि उनका जो श्याम सुंदर रूप है, उस श्याम सुंदर रूप का अवलंबन करके जो भक्ति योग प्रकट होता है, यानी जिस भक्ति योग के विषयालंबन श्याम सुंदर हो, ऐसे भक्ति योग की शिक्षा को जगत जीवों को प्रदान करने के लिए, परंतु वह कैसा भक्ति योग है कि जिसके साथ विद्या अर्थात शास्त्र का ज्ञान मिला हुआ है, जो शास्त्र ज्ञान के आधार पर स्थित है, ऐसा भक्ति योग। तभी तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्ता पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम भक्त्या श्रुत गृहीतया। किस प्रकार की भक्ति करेंगे? जो श्रुति आदि शास्त्रों के द्वारा समर्थित है, श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्रों के द्वारा जो परिपुष्ट है, जो प्रमाणित है, जो स्थापित है, जो प्रतिपादित और वर्णित है, ऐसी भक्ति योग का हमें आचरण करना चाहिए। और यदि ऐसे शास्त्रीय भक्ति योग का, श्रौत भक्ति योग का यदि हम आचरण नहीं करेंगे तो क्या फल होगा? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्ति ही उत्पाता यैव कल्पते ब्रह्म यामल तंत्र का वचन जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में उद्धृत किया। श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र आदियों के वचन की अवहेलना करते हुए, अनादर करते हुए, उन शास्त्रों में भक्ति का जैसा ठीक ठीक स्वरूप वर्णित किया गया, उन स्वरूप का अनादर करते हुए, उसको तिलांजलि देते हुए, मन गढ़ंत स्वकपोल कल्पित अशास्त्रीय पाखंड धर्म के लक्षण स्वरूप जो भक्ति योग अनुष्ठित होता है, फिर वह चाहे एकांतिक भक्ति योग ही क्यों न हो, उसका कोई मूल्य नहीं। अरे लाभ प्रदान करने की तो बात ही दूर, वह और अधिक हानि प्रदान करता है, नुकसान पहुंचाता है। उत्पाता यैव कल्पते, वह उत्पात को उत्पन्न करता है अध्यात्म के मार्ग। ब्रह्म यामल तंत्र का वचन गीता के 16वें अध्याय के अंत में भी भगवान तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित इत्यादि श्लोक में कहते हैं कि न सुखम न पराम गतिम, कि जो शास्त्र की अवहेलना करके निज कल्पना के अनुसार धर्म कर्म के स्वरूप का निर्धारण करते हैं, तो उनको इस लोक में, इह लोक में और परलोक में, इह तथा पर
उभय लोक में, ऐहिक तथा आमुष्मिक दोनों ही स्थानों में उनको न सुख और न ही उत्तम श्रेष्ठ गति यानी ध्येय की प्राप्ति हो पाती है। तो इसीलिए जो शास्त्रीय भक्ति योग है, उस शास्त्रीय भक्ति योग का स्वरूप कैसा है? तत्श्रद्धाना मुनयो, इसी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का यह श्लोक है, द्वितीय अध्याय का। तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया, इन श्रद्धालु मुनियों के द्वारा ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त श्रौत यानी शास्त्रीय आधार पे परिपुष्ट भक्ति योग को अपनाया गया। ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया, श्रुतियों के द्वारा ग्रहण की गई जो भक्ति है, प्रतिपादित की हुई जो भक्ति है, जो ज्ञान और वैराग्य से लैस है, युक्त है। इसी का वर्णन तो कर रहे हैं आगे चलकर श्रीमद् भागवत के अंतिम 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोकों में। वहां पर यह कहा गया कि तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। वहां पर यह भी कहा गया कि यस्मिन पारमहंस्य मेक ममलम ज्ञानम परम गीयते। और फिर आगे चलकर यह भी कहा गया कि भक्त्या विमुच्य नरः, और फिर आगे चलकर यह भी कहा गया कि ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय का यह श्लोक है। तो जिस श्रीमद् भागवत में जो कि वैष्णव परमहंसों को यानी भागवत परमहंसों को अत्यधिक प्रिय है और जिसमें अमल ज्ञान प्रतिपादित है, यस्मिन पारमहंस्य मेक ममलम ज्ञानम परम गीयते, जिसमें परमहंसों के लिए ग्राह्य, परमहंसों के द्वारा अपनाया गया, उनके लिए उपादेय, जिसमें परमहंसों के लिए ग्राह्य अमल ज्ञान का, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी मन से युक्त ज्ञान नहीं, परंतु पंचम पुरुषार्थ प्रतिपादक ज्ञान जिसमें है, अमल ज्ञान विमल ज्ञान जिसमें है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु भी इसको शास्त्रम भागवतम प्रमाणम अमलम इस प्रकार से कहे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भागवत खुद कहता है कि यस्मिन पारमहंस्यम एक ममलम ज्ञानम परम गीयते, कि जिस श्रीमद् भागवत में परमहंसों के लिए, भागवत परमहंसों के लिए उपयुक्त एकमात्र ज्ञान का, अमल ज्ञान का प्रतिपादन है, तभी तो जिसका नाम पारमहंसी संहिता रखा गया, पारमहंस्याम संहितायाम। प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में ऐसा अंत में वाक्य देखने को मिलता है। और इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का वैशिष्ट्य क्या है कि इसमें यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, कि इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त जो नैष्कर्म्य है वह इसमें प्रतिपादित किया गया है, स्पष्टीकृत किया गया है, आविष्कृतम यानी प्रकट किया गया है। क्योंकि श्रीमद् भागवत शास्त्र से पहले ज्ञान वैराग्य युक्त जो भक्ति और वह भक्ति रूप जो नैष्कर्म्य है, उसके स्वरूप का यथार्थ ब्यौरा, उसके स्वरूप का यथार्थ निर्धारण और प्रतिपादन अन्य जितने भी पुराण वेद उपनिषद श्रुति स्मृति आगम निगम जैसे शास्त्र हैं, भागवत को छोड़कर पूर्ववर्ती जितने भी ग्रंथ थे सनातन वैदिक धर्म के, यहां तक कि गीता और महाभारत भी, वो यथार्थ रूप से ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त नैष्कर्म्य का प्रतिपादन नहीं कर पाए। तभी तो आविष्कृतम शब्द का प्रयोग किया। आविष्कार का तात्पर्य है इन्वेंशन, आविष्कार का तात्पर्य है कि पहली बार प्रकट किए गए हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त जो नैष्कर्म्य जैसे विषय है, उन विषयों की आलोचना पहली बार ठीक ठीक रूप से, सम्यक प्रकार से, यथार्थ रूप से भागवत में की गई। इसलिए आविष्कृतम शब्द का प्रयोग है, आविष्कार हुआ। अब प्रश्न उठा, और इसी की थोड़ी चर्चा हमने महीने पहले जो वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र कृष्ण बलराम मंदिर में जो आंग्ल भाषा गुरुंडिका भाषा के प्रवचन में जो हमने दिया प्रातः काल, उसमें इसकी थोड़ी सी विवेचना की थी कि अब यहाँ पर जो नैष्कर्म्य शब्द है, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त नैष्कर्म्य जहां पर आविष्कृत हुआ, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि कहीं कहीं तो शास्त्रों में निष्काम कर्मयोग को नैष्कर्म्य कहा गया,
यज्ञ दान व्रत तपस्या आदि जो वैदिक क्रियाएं हैं और नित्य नैमित्तिक आदि भी जो क्रियाएं हैं, उनको निष्काम भाव से मोक्ष प्राप्ति हेतु अथवा तो भगवत चरणों में समर्पण हेतु जब संपन्न किया जाता है तो इनको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तो कभी कभी तो निष्काम कर्मयोग को नैष्कर्म्य कहा गया शास्त्रों में, और कहीं कहीं नैष्कर्म्य की बहुत अन्य प्रकार की परिभाषा भी प्रदान की गई। उसकी विवेचना में हम यहाँ पर अधिक नहीं जाएंगे, परंतु यहाँ पर जो नैष्कर्म्य शब्द है वो केवल स्वरूप सिद्धा नवविधा श्रवण कीर्तन आदि अंगों से युक्त जो भक्ति है, उत्तमा भक्ति, उसी के लिए प्रयुक्त है, व्यवहृत है भगवान बादरायण वेद व्यास के द्वारा। तो जिस भागवत शास्त्र में यत्र, यत्र यानी यस्मिन, यस्मिन यानी जिस शास्त्र में ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त नैष्कर्म्य आविष्कृत है, प्रकटीकृत है, दिखाया गया है। तो यहां पर प्रश्न यह उठता है कि यदि हम यहां पर ऐसा मानते हैं कि यह नैष्कर्म्य ही भक्ति है, तो फिर बहुत बड़ी बाधा यह आती है कि यदि यहां पर नैष्कर्म्य का तात्पर्य भक्ति है, तो फिर भक्ति को नैष्कर्म्य से अलग क्यों बताया गया है इस श्लोक? क्योंकि यह श्लोक तो ऐसा कहता है ना कि ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। ऐसा नैष्कर्म्य जो ज्ञान विराग और भक्ति के साथ हो। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि वह जो नैष्कर्म्य है वह भक्ति से भी पृथक कोई चौथी चीज है। ज्ञान प्रथम पदार्थ, वैराग्य द्वितीय पदार्थ, भक्ति तृतीय पदार्थ और नैष्कर्म्य चौथा पदार्थ। तो नैष्कर्म्य यहां पर विशेष्य पद है और उसके विशेषण रूप में ज्ञान वैराग्य भक्ति को रखा गया है श्लोक में कि कैसा नैष्कर्म्य? ऐसा नैष्कर्म्य कि जो ज्ञान विराग और भक्ति से युक्त हो। तो नैष्कर्म्य विशेष्य है, ज्ञान विराग भक्ति यहां पर उसके विशेषण है। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि यहां पर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों से पृथक कोई चौथे पदार्थ को नैष्कर्म्य माना गया। ऐसा ही लगता है स्वाभाविक रूप से, परंतु नहीं। यदि ऐसा होता तो भागवत ये न कहता कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम, कि वासुदेव में प्रयोजित जो शुद्ध भक्ति है वह अति शीघ्र ही अप्राकृत ज्ञान और अप्राकृत युक्त वैराग्य को प्रकट करती है। ज्ञान और वैराग्य जिनकी संतान है, तभी तो भागवत का जो महात्म्य पद्म पुराण में है उसमें भी केवल रूपक नहीं, वास्तविक आख्यान के द्वारा, घटना के द्वारा, नारद भक्ति के समागम के द्वारा यह दर्शाया गया कि भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य नामक। और ये कोई शुष्क निर्विशेष ब्रह्मवादियों का, वेदांतियों का ज्ञान नहीं है, अद्वैत वेदांतियों का। ये कोई ज्ञान मार्ग नहीं है उनका, ये तो जीव ब्रह्म ऐक्य को बताने वाला ज्ञान नहीं है, ये तो सेव्य सेवक संबंध को बताने वाला तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के स्वरूपों की तथा उभय के बीच में जो संबंध है उसको बताने वाला ये ज्ञान है, जिसको हम संबंध तत्व ज्ञान कहते हैं। और उसी लेकिन वही संबंध तत्व ज्ञान भक्ति के द्वारा और अधिक प्रकाशित और स्पष्टीकृत होता है। और फिर ये जो वैराग्य है, यह वैराग्य भी, ये जो युक्त वैराग्य है, विषयों से वितृष्णा पूर्वक भगवान में आसक्ति। तभी तो कहा गया ना कि भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही च अन्येष एकत्रिक कालः क्षुधपायोनुघासम, कि जिस प्रकार से भोजन के द्वारा क्षुधा की निवृत्ति होती है, हृष्टि तुष्टि पुष्टि तीनों ही होती है, उसी प्रकार से भगवत भक्ति योग के द्वारा विषयों से वितृष्णा होती है। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही, उस भक्ति के द्वारा भगवान में आसक्ति प्रेम वर्धित होता है और भगवत स्वरूप का अनुभव, यानी ये तीनों एक साथ होते हैं। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही। तो वैराग्य और ज्ञान जिसके कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर हैं, जिसके सहयोगी हैं जिस भक्ति महारानी के, उन ज्ञान वैराग्य आदियों की बात चल रही है। शुष्क वैराग्य तथा सांख्य वादियों के द्वारा अथवा अष्टांग योग वादियों के द्वारा अपनाया गया जो शुष्क वैराग्य है, जिसका लक्षण क्या बताया गया? वैराग्यम फल्गु कथ्यते प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ऐसा वैराग्य फल्गु यानी शुष्क वैराग्य कहा जाता है।
भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताए। ये ज्ञानी योगी तथा सांख्यवादियों के द्वारा अपनाया गया, बौद्ध जैन आदियों के द्वारा अपनाया गया वैराग्य है। इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। बौद्ध जैन आदियों के द्वारा भी ऐसे ही वैराग्य को अपनाया जाता है। ये कोई भागवतों का, भक्ति मार्गियों का, वैष्णवों का वैराग्य नहीं है। और दूसरा जो ज्ञान है, तो ज्ञान भी तो इस तरह का, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। तो जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ साथ प्रकट होते हैं, भक्ति की संतान के रूप में, नहीं तो जो भक्ति विरोधी ज्ञान और भक्ति विरोधी जो वैराग्य है, उससे तो भक्ति बिल्कुल ढकी हुई नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा में कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो भक्ति के साथ साथ साहचर्य में ज्ञान और वैराग्य चलते हैं। और वही बात ये श्लोक कह रहा है भागवत का, तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो भक्ति है, तो इसीलिए जब ये कहा जाता है कि यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, तो वहां पर नैष्कर्म्य का अर्थ भक्ति से ले लिया जाता है। पुनः प्रश्न हुआ कि यदि नैष्कर्म्य ही भक्ति है तो विशेष्य भी भक्ति और उसका विशेषण भी भक्ति। ज्ञान विशेषण है, विराग विशेषण है, भक्ति विशेषण है और नैष्कर्म्य इन तीनों का विशेष्य है। तो यदि नैष्कर्म्य को यहां भक्ति बता रहे हैं, तो नैष्कर्म्य यानी विशेष्य भी भक्ति और उसकी विशेषण में भी जो तीन पदार्थ हैं, ज्ञान विराग और भक्ति, उसमें भी एक भक्ति आ गई। तो ये कैसी बड़ी अटपटी बात है। और किस आधार पे आप कहते हैं? क्योंकि जो चौथा पदार्थ होना चाहिए वो तो पहले वाले तीन से पृथक होना चाहिए। भक्ति को तो पहले ही बता चुके हैं कि जो ज्ञान विराग और भक्ति से युक्त नैष्कर्म्य है, यानी ये नैष्कर्म्य भक्ति से थोड़ा पृथक है, इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी है? नहीं नहीं नहीं, बड़ा चकमा खा रहे हैं आप। क्यों इसकी पृथक आइडेंटिटी नहीं है? इसकी पृथक आइडेंटिटी इसीलिए नहीं है, ये भी भक्ति ही है नैष्कर्म्य। तो यदि ये भक्ति है तो फिर पहले बताई गई ज्ञान विराग के साथ बताई गई जो भक्ति है वो फिर कौन सी भक्ति है? अरे वो साधन भक्ति है, ये साध्या भक्ति है। नैष्कर्म्य में जो भक्ति है वो साध्या भक्ति है, और पहले जो भक्ति बताई गई कि ज्ञान वैराग और भक्ति के साथ नैष्कर्म्य, तो वो भक्ति साधन भक्ति है। तभी तो ये कहा गया कि भक्त्या संजातया भक्त्या, भागवत कहता है कि भागवत का 11वां स्कंद कहता है भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम, भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्रकट होती है, भक्ति के द्वारा ही भक्ति संजात होती है, आविर्भूत होती है, प्रकाशित होती है। तो किस भक्ति के द्वारा कौन सी भक्ति प्रकाशित होती है? साधन भक्ति के द्वारा साध्या यानी परा यानी प्रेमा भक्ति प्रकाशित होती है। तभी तो पुनः पुराणों में कहा गया, क्या कहा गया कि देवर्षे विहिता प्रोक्ता हरिमुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत्। हे देवर्षि नारद, हरि को उद्देश्य करके जितनी भी कायिक वाचिक मानसिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है, और वो शुद्धा भक्ति का निरूपण भागवत के 11वें स्कंद में भी हुआ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावः करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती गीता का जो यत् करोषि यदश्नासी श्लोक है 9वें अध्याय का, उसकी सारार्थ वर्षिणी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती भागवत के 11वें स्कंद का ये जो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वाला श्लोक है, इसका उदाहरण देके कहते हैं कि यत् करोषि यदश्नासी वाला जो श्लोक है वो तो शुद्धा भक्ति को नहीं बता रहा है, वो निष्काम कर्मयोग को भी नहीं बता रहा है, वह किसी विशेष प्रकार की कर्म मिश्रा भक्ति को बता रहा है। लेकिन ये जो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वाला श्लोक है, ये शुद्धा भक्ति का प्रतिपादक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देवर्षि विहिता प्रोक्ता हरिमुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्ति ही इति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत्। ध्यान दीजिए इन शब्दों को, सा एव भक्ति ही इति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत्। सा एव यानी सैव, संधियों के सैव हो जाता है, संधि विच्छेद करके सा एव, सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत्।
हरि को उद्देश्य करके जो भी क्रियाएं की जाती है, भागवत क्या कहता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव में जिस भक्ति योग का प्रयोजन है, प्रयोजन यानी उद्देश्य है, वही बात ये नारद पुराण का श्लोक कह रहा है कि हरि को उद्देश्य करके जो क्रिया की जाती है, फिर वो मन से हो, काया से हो, वाणी से हो, चाहे आत्मा से हो, कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति करोमि यत् सकलं परमे नारायणायेति समर्पयेत्, भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक। तभी तो ये जो हरि को उद्देश्य करके क्रिया संपन्न होती है, इसको भी भक्ति कहेंगे। सा एव भक्ति ही इति प्रोक्ता, देवर्षे विहिता प्रोक्ता हरिम उद्देश्य या क्रिया सा एव भक्ति ही इति प्रोक्ता, इसको भी भक्ति कहेंगे। लेकिन इस भक्ति के द्वारा जो पराभक्ति प्रकट होती है उसको भी भक्ति कहेंगे। सा एव भक्ति ही इति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत्, और इस भक्ति के द्वारा पराभक्ति प्रकट होती है। वही बात भागवत कहता है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति प्रकट होती है, साधन भक्ति से साध्या पराभक्ति प्रकट होती है, यानी प्रेमा भक्ति प्रकट होती है। देखिए, तो पहले वाले विशेषण में जो भक्ति शब्द आया है, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, ऐसा नैष्कर्म्य जो ज्ञान वैराग्य भक्ति रूपी विशेषणों से युक्त हो, तो इसमें जो भक्ति शब्द आया है वो साधन भक्ति को सूचित करता है, और जो नैष्कर्म्य शब्द है वो परा साध्या प्रेमा भक्ति को सूचित करता है। क्यों? क्योंकि जो साध्या प्रेमा भक्ति है वो बिना साधन भक्ति के प्रकट नहीं हो सकती, अकेले ज्ञान और वैराग्य के द्वारा। इसीलिए यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, तो नैष्कर्म्य का तात्पर्य यहां पर भक्ति है। पुनः कोई कहेगा कि अजी भागवत में ही प्रथम स्कंद के 5वें और 4वें अध्यायों में नारद और व्यास का जो संवाद है, वहां पर तो नैष्कर्म्य शब्द का तात्पर्य शुद्ध भक्ति नहीं माना गया। वहां पर तो नैष्कर्म्य शब्द का तात्पर्य केवल वैदिक क्रियाओं को निष्काम भाव से बिना उनके फल की इच्छा करे उनको संपन्न करना। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि, कि कर्म तू कर, लेकिन ये जो वैदिक और लौकिक कर्म है इनको तू कर, लेकिन कैसे कर, इनको इनकी इच्छा, इनके फल की इच्छा से मुक्त हो जा, और तब निष्काम भाव से इन कर्मों को कर, ना इन कर्मों में आसक्त हो और ना इन कर्मों के फलों में आसक्त हो। फिर भगवान कहते हैं आगे चलकर यत् करोषि दशनासी 9 अध्याय में कि ये सब मुझे समर्पित करते हुए कर, लेकिन वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है विश्वनाथ जी और हमारे आचार्यों के आधार पे। क्योंकि शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि जिसमें कर्ता पहले ही समर्पित हो जाता है भगवान के चरणों में, और फिर वो जो भी क्रिया करेगा वो भगवत सेवा के लिए ही करेगा। जैसे गुलाम कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो उसके स्वामी का अहित करे, उसी प्रकार से भक्त तो गुलाम हो जाता है ना। जैसे ही गुरु के शरणागत होकर दीक्षा प्राप्त करता है, वैसे ही वो गुलाम बन जाता है सदा सदा के लिए गुरु और कृष्ण का। तो गुलाम जो है, जो किंकर है, वो तो कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं पाएगा स्वतंत्र भाव से कि जिसमें उसकी अपनी कोई निज संतुष्टि होती हो या जिसमें अपना उसका कोई स्वार्थ सन्निहित या छिपा हो। वो तो जो भी कार्य करेगा वो केवल अपने स्वामी के लिए करेगा। तो विश्वनाथ जी यही कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का लक्षण यह है कि जो कर्ता जिसमें समर्पित हो और फिर वो जो भी क्रिया करे वो अपने आप केवल समस्त क्रियाओं का उद्देश्य भगवत संतुष्टि ही रहेगा। तभी क्या आधार है इन बातों का? क्या ये गौड़ीय आचार्यों की कल्पना है? नहीं। भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी जब नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं असुर बालकों को, तो क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। मैं ऐसे अध्ययन को उत्तम मानता हूं कि जिसमें ये 9 प्रकार की जो श्रवण आदि जो क्रियाएं हैं वो किस भाव से की जाती है कि जिसमें इति पुंसार पिता विष्णु, कि जिसमें पुंस, पुंस यानी जो व्यक्ति है, भक्ति का अनुष्ठान करने वाला जो साधक है, जो पुरुष, पुरुष यानी भक्ति का अनुष्ठान करने वाला साधक। यहां पर पुंस यानी पुरुष, यहां पर पुरुष का तात्पर्य केवल पुरुष जाति के जीवों से नहीं माना गया, क्योंकि स्त्रियों का भी भक्ति में अधिकार है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा ये भी यान्ति पराम गतिम तेपि यान्ति पराम गतिम, भगवत गीता के श्लोक के आधार पर और किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आदि श्लोकों के, भागवत के श्लोकों के आधार पर भक्ति में तो नरमात्र का अधिकार है।
अरे नर योनि को छोड़ के अन्य योनियों का भी अधिकार है। ये अलग बात है कि वो समझ नहीं पाती है भक्ति क्या है वो योनियां, लेकिन अधिकार तो उनका भी है, जीव मात्र का अधिकार है भक्ति में। तो मुद्दे की बात यहां पर यह है कि ऐसा जो सार्वत्रिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन, समस्त लोगों के लिए उपयोगी, समस्त कालों के लिए उपयोगी, समस्त स्थानों के लिए उपयोगी, सार्वजनिक, सार्वत्रिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन जो भक्ति योग है, ऐसा भक्ति योग कैसे अनुष्ठित होता है कि जिसमें कर्ता पहले समर्पित हो। इति पुंसार पिता विष्णु। यहां पुरुष शब्द क्यों है जब स्त्रियों का और सभी का अधिकार है? पुरुष शब्द का प्रयोग इसीलिए है कि भक्ति पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, मोक्ष से भी आगे। और पुरुषार्थ को जो भी प्राप्त करे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। इसीलिए यहां पर पुरुष शब्द का प्रयोग है। यहां पर भक्ति के प्रत्येक साधक को यहां पर पुरुष माना गया, फिर वो चाहे किसी भी बाह्य स्थूल शरीर में क्यों ना हो, लिंग भेद के अनुसार। तो इति पुंसार पिता विष्णु, ऐसा पुरुष जो पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति करने का साहस रखता, सक्षमता रखता, तो ऐसे पुरुष के द्वारा यानी ऐसे साधक के द्वारा वो स्वयं पहले अर्पित होता है। इति पुंसा अर्पिता विष्णु, ऐसे अर्पित पुरुष के द्वारा भगवान विष्णु में, विष्णु यानी विष्णु के लिए ये भक्ति की जाती है। और इसी को मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं। इसलिए तो भागवत का चौथा स्कंद कहता है यत् कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। कर्म वास्तव में वही है जिसमें हरि का तोषण हो, और विद्या ज्ञान वही है जिसमें भगवान में मति लगे। येन केन उपायेन मतिः कृष्णे निवेशयेत्। सप्तम स्कंद में भी प्रहलाद जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि येन, युधिष्ठिर को, कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। ये जो मति है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। भीष्म की स्तुति में भी यही आया, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का भीष्म स्तुति का पहला श्लोक, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी जो मति है, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरी एक कन्या है और उस कन्या का नाम है मति। लोगों ने प्रश्न किया कि आप यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो आपकी कन्या कहां से आई? क्या कोई एडॉप्टेड डॉटर है? क्या कोई अपनाई गई पुत्री है? नहीं नहीं, अपनाई गई पुत्री नहीं है, दत्त पुत्री नहीं है। अपनी ही जो मति है उसी को मैं पुत्री मानता हूं, और इस मति का जो ब्याह है वो मैं हे श्याम सुंदर तुम्हारे पादार बिंदों के साथ कर रहा हूं। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। देखिए, तो इसीलिए तो गीता का 18वें अध्याय का 55वां श्लोक भी यही कहता है कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि भक्ति क्या है कि जिसके द्वारा मुझे और मेरे स्वरूप को जाना जाए। तो जो जनाने वाला है वो तो ज्ञान का काम है। कोई ऐसा मानता है कि भक्ति तो केवल क्रिया है, नहीं, भक्ति स्वयं ज्ञान स्वरूपा भी है। क्यों? क्योंकि जनाने वाली, जताने वाली जो चीज होती है उसी को ज्ञान या विद्या कहते हैं, नॉलेज। नॉलेज मीन्स दैट थिंग थ्रू विच वी कैन नो समथिंग। ज्ञान वही है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ को जान सके। तो जब भगवान ने गीता में यह कह दिया कि भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, तो उसी के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि भक्ति भी एक प्रकार की विद्या या ज्ञान है। और भागवत ने तो यह कहा कि वास्तव में विद्या या ज्ञान वही है जो भक्ति हो। सा विद्या तन्मतिर्यया, जिससे भगवान में मति लगे, वही विद्या है, ज्ञान है। यानी भक्ति को ही भागवत वास्तव में ज्ञान या विद्या मानता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति ही परा भवेत्। तो साधन भक्ति का लक्षण क्या कि जिसमें व्यक्ति पहले अर्पित हो, इति पुंसार पिता विष्णु। और जो निष्काम कर्मयोग है उसका लक्षण क्या कि जिसमें व्यक्ति स्वयं समर्पित नहीं है, वो किस कर्म को भगवान के अर्पित करे, किस कर्म और उसके फल को भगवान के अर्पित ना करे, उसकी स्वतंत्रता उसके पास रहे, वो निष्काम कर्मयोग है। और यत् करोषि यदश्नासि, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, सब कुछ करके उनको मेरे प्रति अर्पित करो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, उन कार्यों को करके फिर मेरे अर्पण करो। तत्कुरुष्व मदर्पणम, गीता के 9वें अध्याय का विश्वनाथ जी यही कहते हैं, यही अंतर। ये निष्काम कर्मयोग तो नहीं है, यत् करोषि यदश्नासि, ये निष्काम कर्मयोग। क्योंकि निष्काम कर्मयोग में
व्यक्ति के पास स्वतंत्रता रहती है कौन से कार्य को वो भगवान के प्रति अर्पित करें और कौन से को ना करें, और वो स्वयं समर्पित नहीं होता। और निष्काम कर्मयोग में केवल वैदिक क्रियाकलापों को ही भगवत समर्पित किया जाता है, लौकिक क्रियाकलापों को नहीं। ये विश्वनाथ जी स्पष्ट करते हैं सारार्थ वर्षिणी में। जबकि यत् करोषि यदश्नासि वाले श्लोक में तो भगवान लौकिक, वैदिक, दैहिक, शारीरिक समस्त क्रियाओं को, यहां तक कि श्वास लेना, सोना, समस्त क्रियाओं को भगवत अर्पित करने की बात कर रहे हैं। यत् करोषि, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, लौकिक वैदिक समस्त क्रियाएं इसमें आ गई। इसलिए ये निष्काम कर्मयोग भी नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का कर्म मिश्रा भक्ति है। ऐसी भक्ति जिसमें कर्म तो है लेकिन वो भगवान को अर्पित की गई। ये निष्काम कर्मयोग न होकर कर्म मिश्रा भक्ति है, निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति है। निष्काम कर्मयोग नहीं है, निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति है ये। लेकिन इस निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति का भी, निष्काम कर्मयोग की तो बात छोड़िए, जो निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति है उसका भी शुद्ध भक्ति के साथ क्या अंतर है? जो शुद्ध भक्ति है उसी को हम साधन भक्ति कहते हैं। तो साधन भक्ति के साथ निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति का क्या भेद है? भेद यही है कि वहां पे साधक पहले समर्पित है और वो वही कार्य करेगा जो उसके स्वामी को प्रिय हो। इति पुंसार्पिता विष्णु, पहले अर्पित है साधक, और यहां पे तत्कृष्ण मदर्पणम करने के बाद मुझे अर्पित करो। यही तो अंतर है सबसे बड़ा। यहां पे तो हमारे पास स्वतंत्रता है ही नहीं, हमने तो अपने आप को लुटा दिया अपने गुरु तथा इष्ट देव के चरणों में। अब हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है भक्ति के मार्ग में। देखिए, तो इसीलिए साधन भक्ति वो है यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ऐसा ज्ञान और विराग जिसके साथ की हुई जो भक्ति है वो नैष्कर्म्य, ऐसा नैष्कर्म्य। तो नैष्कर्म्य पराभक्ति है, प्रेमा भक्ति, और जो पहले जो भक्ति शब्द आया ज्ञान विराग के साथ वो साधन भक्ति को सूचित कर। अब यहां पे प्रश्न उठा कि नैष्कर्म्य को आप भक्ति बता रहे हैं, लेकिन इसी भागवत के प्रथम स्कंद के चौथे पांचवें अध्यायों में जब नारद और व्यास का संवाद है और जब नारद जी फटकार लगा रहे हैं, डांट लगा रहे हैं व्यास को, उस समय तो नारद जी ने यह कहा कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न कर्मं चार्पितम यत्कारणम। कहते हैं कि नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। यदि अच्युत भाव से, कृष्ण भाव से, भगवत भावना से यदि निष्काम कर्मयोग में रहित हो, नैष्कर्म्य यानी निष्काम कर्मयोग, तो वो भी नैष्कर्म्य। कैसा नैष्कर्म्य? नैष्कर्म्य मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के उस श्लोक में नैष्कर्म्य निष्काम कर्मयोग का वर्णन, और यत् करोषि यदश्नासि वाले श्लोक में निष्काम कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन। तो नैष्कर्म्य की यहां पर यानी निष्काम कर्मयोग की, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो निष्काम कर्मयोग है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे नैष्कर्म्य यानी निष्काम कर्मयोग की भी उतनी शोभा नहीं होती है यदि वो अच्युत भाव से यानी भक्ति भाव से वर्जित हो। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। अब जब निष्काम कर्मयोग तो क्या निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान शोभा पाता है? नहीं, न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। जो शिवाद्वैतवादी हैं, अद्वैत वेदांती हैं, वो क्या कहते हैं? हमारा ब्रह्म निरंजन है, कूटस्थ है, निर्विकार है, निरीह है, निर्विशेष है, निराकार है। तभी तो हरिद्वार में जितने भी अद्वैत वेदांती हैं उनके अनेक अखाड़े बने हुए हैं, उनमें से एक अखाड़े का नाम निरंजन अखाड़ा है, और अलख निरंजन ये उनका नारा है अखाड़े का। ये सभी अद्वैत वेदांती महामंडलेश्वर जो 4 शंकराचार्यों के नीचे काम करते हैं, जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, ये सभी। और इन्हीं का दबदबा होता है कुंभों के समय, इन्हीं का दबदबा जो है हिंदू धर्म और विश्व हिंदू परिषद में है। क्या करें, दुर्भाग्य का विषय है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे त्रिपुंड्रधारियों के द्वारा जो निरंजनम ज्ञान मार्ग में निरंजन ब्रह्म को स्वीकार किया गया, न शोभते ज्ञानमनम निरंजनम, लेकिन उस ज्ञान की भी, उस निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान यानी ज्ञान मार्ग की भी उतनी शोभा नहीं है। यद्यपि वो निरंजन क्यों ना हो, उसकी उतनी शोभा नहीं है यदि वो अच्युत भाव से वर्जित है। भगवान के प्रति भक्ति भाव से यदि वो ब्रह्म ज्ञान वर्जित है, उसके बाद कोई मूल्य नहीं है, अच्युत भाव है। कुतः पुनः शश्वत अभद्रमीश्वरे। फिर ऐसे सकाम कर्म की, काम्य कर्म की तो क्या बात करे जिसमें अच्युत भाव है ही नहीं और जो स्वरूप से ही खोटा है,
ओछा है, गलत है, स्वरूप से ही ओछा है, गलत है। ऐसे सकाम कर्म की तो बात ही क्या है, वो तो स्वरूप से ही बेकार है। तो जब निष्काम कर्मयोग की शोभा नहीं है, हाँ, तो वहां तो नैष्कर्म्य शब्द का तात्पर्य निष्काम कर्मयोग से लिया गया। और यहाँ पे आप ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य आविष्कृतम, यहाँ पे तो आप नैष्कर्म्य शब्द का तात्पर्य जो है शुद्ध भक्ति से यानी परा भक्ति प्रेमा भक्ति से आप ले रहे हैं। ये कैसा असामंजस्य? अरे ये असामंजस्य नहीं है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ले रहे हैं। क्योंकि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के साथ कोई वो साधारण नैष्कर्म्य की बात थोड़ी हो रही है जो नारद जी जिस नैष्कर्म्य की वहां चर्चा कर रहे हैं। यहां तो जो नैष्कर्म्य है वो साधन भक्ति से युक्त है। यहां पर जो नैष्कर्म्य है वो उसी साधन भक्ति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान, संबंध तत्व ज्ञान और युक्त वैराग्य से युक्त है। इसीलिए यहां पे जिस नैष्कर्म्य की चर्चा है वह तो प्रेमा भक्ति पराभक्ति वाले नैष्कर्म्य की चर्चा हो रही है। लेकिन इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? इसका स्पष्ट प्रमाण है, और देखिए इस प्रमाण को वृंदावन के उस प्रवचन में हमने नहीं दिया समय अभाव के कारण। इसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? इसका स्पष्ट प्रमाण है गोपाल तापनी उपनिषद अथर्ववेद का। जिस गोपाल तापनी उपनिषद को गौड़ीय वेदांत ने, गौड़ीय आचार्यों ने प्रामाणिक माना, और जिसके ऊपर जीव गोस्वामी पाद, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, बलदेव विद्याभूषण जैसे धुरंधरों ने संस्कृत में भाष्य लिखे, उस गोपाल तापनी उपनिषद में क्या कहा गया? भक्ति ही अस्य भजनम। भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति ही अस्य भजनम। भक्ति जो है वो इसके भजन को कहते हैं। किसके भजन को भक्ति कहते हैं? कृष्णो वै परमम दैवतम। प्रश्न पूछा गया मुनियों के द्वारा ब्रह्मा को गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद के प्रारंभ में। गोपाल तापनी उपनिषद के दो भाग है, पूर्व तापनी उत्तर तापनी। तो गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद के प्रारंभ में प्रश्न पूछा गया, कोवा परमो देव, कौन जो है परम देव है? उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, कृष्णो वही परमम दैवतम। कृष्ण ही साक्षात परम देव है स्वयं भगवान होने के कारण। देखिए कावा उपासना पद्धति ही, उसकी उपासना पद्धति कैसी है? तो उत्तर में बताया, भक्ति ही अस्य भजनम। इसी परम देव कृष्ण का जो भजन है उसी को भक्ति कहते हैं। अब भजन किसे कहेंगे? गरुड़ पुराण कहता है, भज इत्येष वै धातुहु सेवायाम परिकीर्तितः। भज धातु से भजन शब्द बना कृदंत प्रकरण में जाकर। तो भज का तात्पर्य क्या है? धातु से जो संज्ञा बनती है वो कृदंत से बनती है। तो जैसे हमने समझाया था, तो भज धातु से भक्ति संज्ञा बनी, भज धातु से भजन या भक्ति संज्ञा, भजन और भक्ति दोनों पर्यायवाची हैं। तो भज धातु से भक्ति और भजन दोनों संज्ञाएं बनती हैं। भक्ति शब्द का एक अर्थ क्या होता है पता है? भक्ति शब्द का एक अर्थ होता है विभक्त करना, डिवाइड करना, यानी जिसमें आत्मा और परमात्मा में भेद रहे हर समय, वो भक्ति है। लेकिन अद्वैत वेदांती कहते हैं कि भक्ति का तात्पर्य क्या है? कि जिसमें जो भक्त है वह अपने आप को भगवान से अभिन्न मानने लगे। तभी तो गोपियां कह रही है ना कि कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम। और अंतरात्मदृक् शब्द का भी प्रयोग है गोपी गीत, वेणु गीत आदियों में, भागवत में, कि अरे आप तो हम सभी क्या, अरे लेकिन वहां पे जैसे तो मतलब परमात्मा और जीवात्मा में तो भेद है ही, तो इसलिए अद्वैत वेदांती तो अपने अनुसार अर्थघटन करेंगे ही, वो तो मानने वाले हैं नहीं। तो लेकिन भक्ति का तात्पर्य ही ये है, वो ऐसा कहते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा वो है, वास्तविक भक्ति वो है कि जिसमें आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाए। ऐसा अद्वैत वेदांती कहते हैं। हम कहते हैं कि भक्ति शब्द का धातु वाला अर्थ देखिए, भज धातु के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है विभक्त करना, यानी परमात्मा जीवात्मा को जो हर समय अलग रखता है, कभी एक सत्ता मैं नहीं बना देता। भक्ति का मतलब वो क्रिया है जो परमात्मा और जीवात्मा की एक सत्ता को कभी नहीं बनाता, जो दोनों को विभक्त रखता है हर समय। भक्ति का पहला अर्थ तो वैसे विभक्त ही है, कोश में देखेंगे तो गरुड़ पुराण कहता है कि भज धातु का, तो ये तो भक्ति शब्द का एक अर्थ है द्वैतवाद परक, लेकिन वास्तव में जो भक्ति शब्द का अर्थ है, जो भज धातु का अर्थ है, वो क्या है? मुख्य अर्थ क्या है? भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः। भज ये जो धातु है, भज इति एष वै धातु, भज ये जो धातु है ये सेवा में परिकीर्तित होता है, ये सेवा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।
सेवायाम परि, और सेवा किसे कहेंगे? विनिमय को सेवा कहेंगे क्या? एक्सचेंज को सेवा कहेंगे? ट्रेडिंग को सेवा कहेंगे क्या? नहीं, अदला बदली को सेवा नहीं कहेंगे। सेवा उसको कहेंगे जिसमें वन वे ट्रैफिक हो, जिसमें आश्रयालंबन जो भक्त है वो केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहे, वन वे ट्रैफिक। ये अलग बात है कि भगवान भी केवल भक्त को ही संतुष्ट करना चाहते हैं, परंतु भक्त की तरफ से अपनी निज आत्मतुष्टि की कोई इच्छा नहीं रहती, केवल परमात्मा श्री कृष्ण को ही संतुष्ट करने की जिसमें एकमात्र वासना है वही सेवा है, अन्यथा तो विनिमय हो जाएगा। तो भक्ति ही अस्य भजनम, गोपाल तापनी उपनिषद कहता है भक्ति इस परम देव कृष्ण का भजन है, यानी इसकी सेवा है। लेकिन उसका कोई और भी तो वो देना पड़ेगा लक्षण। हाँ हाँ देते हैं, चिंता मत कीजिए, अधीर मत होइए, देते हैं। भक्ति ही अस्य भजनम तद इहा मूत्रोपाधि नैरास्येन अमुष्मिन मनः कल्पनम एतदेव च नैष्कर्म्यम। हो गई सिद्ध हमारी बात, श्रुति ने सिद्ध कर दी, वेद ने सिद्ध कर दी। जिस वेद का प्रमाण अद्वैत वेदांती सबसे हावी मानते हैं, और जो स्मृतियों को पुराणों को थोड़ा गौण मानते, हीन मानते हैं, और आर्य समाजी तो बिल्कुल ही नहीं मानते। ये सभी नास्तिक है ना, काला अक्षर भैंस बराबर है। ये दयानंदी, ये शंकर मतावलंबी, ये सभी काला अक्षर भैंस बराबर। वेद वेद चिल्लाते हैं, कुछ पता नहीं है इनको। आके सीखे वैष्णवाचार्यों से, यहां पर रगड़े अपने पैर। तो इसीलिए भक्ति ही अस्य भजनम तद इहा मूत्रोपाधि नैरास्येन आमुष्मिन मनः कल्पनम एतदेव च नैष्कर्म्यम। इसी को नैष्कर्म्य कहेंगे, एतदेव च नैष्कर्म्य, इसी को नैष्कर्म्य कहेंगे। और केवल यही नैष्कर्म्य है। एव एव एव, अब ये के दो अर्थ हैं। एव का अर्थ है निश्चय ही, एव का अर्थ है केवल। केवल यही नैष्कर्म्य है, निश्चय यही नैष्कर्म्य है। अब चलो, निश्चय में यही भक्ति ही नैष्कर्म्य है, लेकिन केवल यही नैष्कर्म्य, यदि केवल यही नैष्कर्म्य होता तो फिर भागवत नैष्कर्म्य शब्द का प्रयोग साधारण निष्काम कर्मयोग के लिए क्यों कर रहा है? नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम वाले श्लोक में। क्योंकि यदि नैष्कर्म्य केवल भक्ति है तो भक्ति क्या बिना भक्ति की हो सकती है? नहीं। नहीं तो क्या नैष्कर्म्य बिना भक्ति का हो सकता? यदि नैष्कर्म्य का अर्थ केवल भक्ति है, ये पूर्व पक्ष खड़ा हो रहा है यहां पर। यदि नैष्कर्म्य का अर्थ केवल भक्ति है तो क्या भक्ति बिना अच्युत भाव के, अच्युत भाव का मतलब भी भक्ति होता है, अच्युत भाव का तात्पर्य आशय भी भक्ति ही है, तो क्या भक्ति जो है बिना अच्युत भाव की हो सकती है कभी? नहीं तो। अरे भैया, वहां पे साधारण निष्काम कर्मयोग की बात है, क्योंकि भक्ति तो बिना भक्ति की नहीं हो सकती। भक्ति का मतलब ही भक्ति है। यदि नैष्कर्म्य का मतलब भक्ति ले तो ऐसा नैष्कर्म्य तो बिना भक्ति के अच्युत भाव के नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर जो नैष्कर्म्य है वो केवल निष्काम कर्मयोग के अर्थ में लिया गया है। निष्काम कर्मयोग अच्युत भाव वाला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वैकल्पिक है। तो फिर प्रश्न उठा, यदि गोपाल तापनी कहता है कि एतदेव च नैष्कर्म्यम, केवल भक्ति ही नैष्कर्म्य है, तो फिर नारद जी वहां पर साधारण निष्काम कर्मयोग के लिए भागवत में नैष्कर्म्य शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, वो शब्दों के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। मुक्त प्रग्रह वृत्ति से देखें, श्रौत रूढ़ि के अनुसार देखें, तो नैष्कर्म्य शब्द का जो अंतिम अर्थ है वो केवल प्रेमा भक्ति है। कैसे? किस आधार पे? नैष्कर्म्य, जैसे एक तरफ तो भागवत कहता है कि शुद्ध भक्ति का तात्पर्य क्या? जिसमें मुक्ति की भी इच्छा ना हो। मत सेवया प्रतीतम देश आलोक्यादि चतुष्टयम न इच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोन्यत काल विप्लुतम सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। ये भागवत के तृतीय स्कंद के कपिल देव वाले श्लोक, जिसमें भक्ति और मुक्ति को एकदम अलग सेपरेट बताया गया। इसलिए तो भक्ति पंचम पुरुषार्थ है ना, स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदाहरता। ये आत्यंतिक अंतिम लास्ट पुरुषार्थ है ये, इसलिए इसको पांचवा माना गौड़ी आचार्य। लेकिन स्कंद पुराण के कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसको जीव गोस्वामी प्रीति संदर्भ में उद्धृत करते हैं, और स्कंद पुराण में कहा गया कि जो भक्ति है वही मुक्ति है, जो प्रेम यानी प्रीति है वही मुक्ति है। ऐसे स्पष्ट प्रमाण स्कंद पुराण में दिए गए हैं। तो इसीलिए मुक्ति शब्द का मुक्त प्रग्रह वृत्ति के द्वारा जो फाइनल लास्ट मीनिंग है वो तो प्रेमा भक्ति ही है।
लेकिन यदि मुक्ति शब्द का रूढ़ी अर्थ ले लिया जाए तो फिर प्रेमा भक्ति उससे पृथक पांचवा पुरुषार्थ है। ये सब बड़ा यहां पर, जैसे आत्मा, आत्मा को, जीवात्मा को भी आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा को भी आत्मा कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पर जो नैष्कर्म्य शब्द है उसका साधारण अर्थ निष्काम कर्मयोग है, लेकिन मुक्त प्रग्रह वृत्ति के द्वारा उसका जो अंतिम अर्थ है वह केवल प्रेमा भक्ति सिद्ध होता है। तो क्या कहा गोपाल तापनी ने? भक्ति ही अस्य भजनम तद इहामुत्रोपादि नैराश्येन, नैरास्येन। इस भक्ति योग में न कोई ऐहिक उपाधि लगी हुई है, न कोई आमुष्मिक उपाधि लगी हुई है। ऐहिक और आमुष्मिक उपाधि किसे कहेंगे? आमुष्मिक यानी ऊपर, अपवर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति। इसमें न मोक्ष रूपी उपाधि लगी है इस भक्ति के साथ, और नहीं भोग रूपी उपाधि लगी है। भुक्ति मुक्ति दोनों प्रकार की उपाधियों से जो रहित है। तद इहा मूत्रोपाधि नैरास्येन आमुष्मिन मनः कल्पनम, और जो इस कृष्ण रूपी परम देव में आसक्ति पूर्वक अंतःकरण को जोड़ दे। वही बात कपिल देव जी भागवत में कह रहे हैं, मनोगति अविच्छिन्ना तैल धारावत। तैल धारावत या जैसे गंगा नदी सागर में निरंतर मिलती रहती है सतत, उस तरह जैसे गीता में भी भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम, तो ऐसे तैल धारावत, कुंती जी भी ऐसा ही कह रही है अपनी स्तुति में। तो तैल धार गंगे वौग मुदनवती, जैसे गंगा हर समय सागर में मिलती रहती है, कुंती जी का भागवत में प्रार्थना का श्लोक। तो तैल धारावत मनोगति का अविच्छिन्न भाव से, और वही बात सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सब अप्रतिहता यानी बिना किसी विघ्न बार के सतत निरंतर जो भक्ति चलती रहे। तो तैल धारावत जो भक्ति है अविच्छिन्न भाव से, मनोगति रविच्छिन्नामयी सर्वगुहाशय। कपिल जी भागवत में भक्ति का, निर्गुणा भक्ति का, शुद्ध उत्तमा भक्ति का, स्वरूप सिद्धा भक्ति का लक्षण बता रहे हैं, केवला भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। तो तैल धारावत जो भक्ति है उसी को यहां पर कहा गया मनः कल्पनम, मनोगति रविच्छिन्ना। भागवत कहता है, वही बात गोपाल तापनी उपनिषद श्रुति कहती है, यानी भौतिक और आमुष्मिक और पारत्रिक भोग और मोक्ष की समस्त उपाधियों से, कामनाओं से रहित। यदि ये भक्ति भोग की कामना से की जाती है तो भोग उसकी उपाधि बन जाएगी, लिमिटिंग एडजेंट। यदि ये भक्ति मोक्ष प्राप्ति की कामना से की जाती है तो मोक्ष इसकी उपाधि बन जाएगा। लेकिन जो मोक्ष भोग दोनों की कामना से रहित है, ऐसा जो भक्ति योग है जिसमें हर समय भगवान के चारों चरणारविंदों में मन की कल्पना यानी मन का चिंतन तैल धारावत अविच्छिन्न सतत भाव से चलता रहे। मनः कल्पनम एतद एव च नैष्कर्म्यम, केवल इसी को मुक्त प्रग्रह वृत्ति के द्वारा नैष्कर्म्य कहेंगे। यही बात जो है हमने सिद्ध की, यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। प्रेमा भक्ति को नैष्कर्म्य कहा, परा भक्ति को नैष्कर्म्य कहा, और उसके साथ साधन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों है पूर्वावस्था में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की स्तुति में कहते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कहा पुरुषः पुराण है, वो जो सनातन पुराण पुरुष परमात्मा श्री हरि है, यही अपनी भक्ति का उपदेश देने के लिए, अपने श्याम सुंदर स्वरूप की भक्ति का उपदेश करने के लिए प्रकट हुए हैं। जो भक्ति कैसी है? जो विद्या यानी शास्त्र ज्ञान से युक्त है और जो वैराग्य से युक्त है, वही ज्ञान विराग भक्ति सहित। और श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, और वो जो कृपा के सागर है ना, कृपाम्बुधि, कृपाम्बुधि, कृपा के सागर जो वो श्री हरि है ना, वो इस अपने निज भक्ति योग का जो वैराग्य और ज्ञान से युक्त है, इस निज भक्ति योग का प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रकट हुए हैं, वो श्री कृष्ण चैतन्य शरीर रूप को धारण करके प्रकट हुए हैं। कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये, उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। वही बात कही आगे चलकर सार्वभौम जी ने, कालांत नष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस्तस्य पादार विंदे
गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंग। क्या कहा? कालात नष्टम भक्ति योगम निजम यह, जिनका अपना निज भक्ति योग, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है ना, तो जिनका अपना निज भक्ति योग काल के प्रभाव से नष्ट हो गया था, लुप्त हो गया था। वही बात रूप गोस्वामी अनर्पित चरीम चिरात श्लोक में कह रहे हैं कि जो चिरकाल से, यानी ब्रह्मा जी के एक ही दिन में एक ही बार चैतन्य देव प्रकट होते हैं, तो पिछली बार जब चैतन्य देव प्रकट हुए थे तब इस सुदुर्लभ व्रज प्रेम का दान दिया था, तो पिछली बार से अब तक तो खरबों वर्ष बीत गए, तो इतने सुदीर्घ काल के अंतराल के कारण जो दान नष्ट हो चुका है, विस्मृत हो चुका है। तभी तो चैतन्य चरितामृत में कहा कालेन लुप्ताम निज कालेन लुप्ताम रसकेली वार्ताम। वृंदावन की जो रसकेली वार्ता है वो अति दीर्घ काल के अंतराल के कारण जो लगभग लुप्त प्राय हो गई थी। ब्रह्मा आदि मुनिंद्रों को भी जिसकी भनक तक जिसका पता नहीं था, वो भी जिसको भूल चुके थे। हाँ, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि कालात नष्टम भक्ति योगम निजम यह, अपना निज भक्ति योग, खास करके व्रज रस जो काल के प्रभाव से नष्ट हो चुका था, प्रादुष कर तुम कृष्ण चैतन्य नाम, और उसी व्रज प्रेम रस को पुनः आविर्भूत कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। प्रादुष कर तुम का तात्पर्य आविष्कार करने से है। वो कौन है? कृष्ण चैतन्य नाम वाले हैं। आविर्भूतस्तस्य पादारविंदे, और ऐसे कृष्ण चैतन्य नाम वाले हरि प्रकट हो गए हैं, आविर्भूत हो गए हैं, और उनके पादांबुजों में हमारा जो चित्त रूपी षटपद, 6 पैरों वाला जो भंवरा है, भ्रमर है, वो हमारा चित्त रूपी भ्रमर, उनके चारों चरणार विंदों से निकलने वाले अजस्र रूप से प्रवाहित और प्रसूत होने वाला जो मकरंद सुधा है, उसको चाटने में, उसका आस्वादन करने में नित्य निरंतर लगा रहे। कैसे लगा रहे? सामान्य रूप से नहीं, गाढ़ रूप से लगा रहे। गाढ़म गाढ़म लताम चित्त भृंग, चित्त रूपी भंवरा लगा रहे। ये सार्वभौम भट्टाचार्य महाशय का वचन। ये बड़े न्याय और वेदांत के पंडित लोग थे। क्या इनको चैतन्य महाप्रभु ने कुछ यौगिक तांत्रिक सिद्धियों को दिखा के इनको प्रभावित किया? अरे बड़े बड़े योगी तांत्रिक तो उस समय भारत में थे, शाक्त और शैव संप्रदाय में, उनसे क्यों प्रभावित नहीं हुए सार्वभौम जैसे वेदांती और नैयायिक? ये क्या कोई जो है केवल तंत्र विद्या के चमत्कार से इनको प्रभावित किया? अरे ऐसे विद्वान कभी साधारण चमत्कारों के प्रभाव में थोड़ी आते हैं। ये तो तभी मानेंगे आपको। अरे उनके जो बहनोई थे गोपीनाथ आचार्य, उन्होंने तो बहुत समझाया सार्वभौम को कि इनको मानो, ये हरि है। सार्वभौम ने कहा जो भी हो, जब तक हमें तसल्ली नहीं होगी तब तक नहीं मानेंगे। चैतन्य चरितामृत में बड़ा विवाद है बहनोई और साले के बीच में, तो अंत में जाके सार्वभौम ने स्वीकार किया। इससे क्या सिद्ध होता है कि जब बड़े बड़े उस समय थे कि तत्कालीन विद्वान, क्या महाप्रभु जी ने इनको पैसा खिलवाया था कि आप हमें पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि दो? कुछ 50-60 पंडितों को नहीं, पैसा नहीं खिलाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस केवल शास्त्र के आधार पर और अपनी जो उनकी अनुभूति थी उससे वो जान गए कि ये साक्षात। और अंत में जो महाप्रभु जी ने षड्भुज रूप दिखाया, 2 हाथ में धनुष बाण, राघवेंद्र का रूप, मर्यादा पुरुषोत्तम, 2 हाथ में वेणु, कौन सा रूप? लीला माधुर्य पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर का रूप, और तीसरा एक हाथ में संन्यास दंड और दूसरे में कमंडलु, कौन सा? औदार्य पुरुषोत्तम श्री चैतन्य का रूप। तीनों रूप एक साथ एक ही विग्रह में जब दिखाएं, षड्भुज महाप्रभु का जो रूप है, वृंदावन के राधारमण घेरे में उसका मंदिर भी है, जो राधारमण मंदिर की सेवायतों की वहां पर सेवा लगती है, गोपाल भट्ट जी के जो अनुयायी सेवायत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस षड्भुज रूप को दिखाया और फिर शास्त्र के आधार पर भी जिन्होंने परखा अच्छी तरह से, ऐसे बड़े बड़े नैयायिक और वेदांतियों के द्वारा स्वीकृत श्रीमन महाप्रभु का ये स्वरूप है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि रूप और सनातन जी ने, चूंकि उनके गुरु लगते थे महाप्रभु जी, और चूंकि गुरु को भगवान से अभिन्न माना जाता है, आचार्य माम विजानीयात, इसीलिए जो है रूप सनातन आदि गोस्वामी पादों ने अपने गुरु को जो है श्री हरि स्वरूप बताया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बड़े ठोस आधार थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो प्रवचन ही हो गया, कल से पुनः जो है टीका का आस्वादन करेंगे। कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि है? नहीं है? आपको है? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल।
प्रसाद